सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट स्टडीज़। सो हम यहाँ लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। सो वेलकम टू पार्ट 2। पार्ट 1 हमने फिनिश कर लिया, हम वहाँ से कंसेप्ट्स को सीख लिए, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना सीखे। बेसिकली हम वहाँ पे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किए। आज हम इस वीडियो में करेंगे रियल नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, ठीक है। सो जो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप प्लीज़ सेकेंड पार्ट के पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए और तब आइए इस वीडियो में, तब जाके आपको ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचता रहे। सो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे भी हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। सो आज का हमारा इस सेशन का, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस एंड रिप्रेजेंट इट ऑन अ नंबर लाइन। इस बार भी हमारे पास एक इन इक्वेशन है और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। इस बार जो हमारा रिप्लेसमेंट सेट होगा ये होगा रियल नंबर। रियल नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, सो इसको सॉल्व करते हैं। सो रियल नंबर हम बता दिए थे। रियल नंबर्स कैसे नंबर्स को कहते हैं, इसमें सारे इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और साथ ही साथ इसमें डेसिमल्स वाले नंबर को भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में जब डेसिमल्स आते थे तो हम उसको एक्सक्लूड करते थे, उसके आगे वाला जो कंप्लीट नंबर जो नेचुरल होता था या होल होता था वो नंबर को या उसे ग्रेटर नंबर को लेते थे, डेसिमल्स वाले नंबर को नहीं लेते थे। लेकिन रियल नंबर में डेसिमल नंबर को इंक्लूड करना है। सो इस इन इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सो इन इक्वेशन क्या है हमारा, ये एक इन इक्वेशन है। अगेन यहाँ पे तीन इक्वेशंस हमको अलग अलग दिख रहा है, एक -3 दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है और ये इसका एक थर्ड पार्ट दिख रहा है। सो तीन स्टेटमेंट्स हैं, तीन में से क्या करेंगे, 2 और 2 को अलग करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर x के इक्वेशन को मर्ज करके कंपेयर करके एक सिंपल सा इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। सो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरफ ले लेते हैं -3 लेस देन हाफ -2x/3। एक बार इसको सॉल्व करेंगे और दूसरे बार -हाफ -2x/3 लेस देन इक्वल्स टू 5/6। एक बार इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस साइड में एलसीएम ले लेंगे। इसको एक नंबर को एलसीएम को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, एक कंबाइंड नंबर लाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। सो एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। सो इसको हमें 3 से इंटू करना पड़ेगा तो ये -3 हो जाएगा, इसको हमें 2 से इंटू करना पड़ेगा -4x हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आप जानते होंगे। सो अब क्या दिख रहा है आपको, 6 डिवाइड में, और इस x को आइसोलेट करना है। जैसा कि हमने बताया था, x इस साइड में है, x को आइसोलेट करना है, इसके साथ जो भी नंबर्स है सबको एक एक करके हटाना है। सबसे पहले यहाँ पे 6 डिवाइड में है, इस डिवाइड वाले 6 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ठीक है। इससे होगा क्या, इस साइड वाला 6 हट जाएगा और इस साइड में क्या हो जाएगा, ये -18 हो जाएगा। ये 6 कैंसिल आउट, बचा 3 - 4x, ठीक है। ये 6 चला गया। अब x के साथ और क्या दिख रहा है हम लोग, -3 दिख रहा है। इस -3 को अगर हटाना है तो क्या करेंगे, +3 करेंगे, +3। तो यहाँ पे क्या होगा, -18, इस साइड भी +3 और इस साइड भी +3। लिखेंगे क्या रीज़न, एडिंग 3 टू बोथ साइड्स। सो यहाँ हो जाएगा -15, यहाँ हो जाएगा -4x। अब करना क्या है, x के साथ 4 मल्टीप्लाई में है, इस 4 को डिवाइड करेंगे, मतलब ये 4 जो मल्टीप्लाई में है इसको हटाने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, बोथ साइड करना पड़ेगा तब। तो ये 4 से डिवाइड इधर, ये 4 से डिवाइड इधर, इधर वाला 4 इस 4 को कैंसिल कर लेगा, इधर आ गया 15/4। 15/4 अगर आप सॉल्व करेंगे आंसर आएगा -3.75 और इधर क्या आएगा, -x, ठीक है। ये आ गया। अब क्या आ रहा है, हमारा जो वेरिएबल है वो नेगेटिव आ रहा है। देखिए x नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव में नहीं रख सकते, क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई, इसके साथ साथ साइन रिवर्स होगा। सो जैसे ही -1 से इंटू करते हैं तो बोथ साइड करना पड़ेगा, -1 से साइन चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे साइन। सो आंसर क्या आएगा, 3.75, क्योंकि इधर भी ये नेगेटिव था, ये माइनस प्लस हो गया, साइन रिवर्स हो चुका है और ये माइनस भी प्लस हो गया। सो x का आंसर क्या आ रहा है, x इज़ लेस देन 3.75, यानी कि x 3.75 से छोटा है। ये आ गया इस साइड का। दूसरे साइड के इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ अगेन एलसीएम 6 होगा, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, जैसा कि अभी हमने पहले सॉल्व कर रखा था यहाँ पे, ठीक है। ये वही चीज़ है। अब क्या है, बोथ साइड डिनोमिनेटर में 6 है,
इस 6 को एलिमिनेट करेंगे, क्या करेंगे, दोनों साइड को 6 से इंटू करेंगे, दोनों साइड का डिनोमिनेटर सॉल्व हो जाएगा। बड़ा आसान है, ये इधर इंटू 6 से, ताकि ये डिनोमिनेटर वाला 6 कैंसिल आउट हो जाए, और यहाँ पे भी 6 से इंटू करेंगे, ये भी डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 6 ये कैंसिल हो गए, बचा क्या, -3 -4x, और यहाँ क्या बचा 5, ये दोनों 6 हट गए। अब x को आइसोलेट करना है, बाकी सभी नंबर्स को एलिमिनेट करना है। ये -3 को कैसे करेंगे एलिमिनेट, +3 करके, -3 में +3 करेंगे तो 0 आएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो -3 में +3 कर दिए, बाकी सबको वैसे ही लिख देते हैं। इस साइड में जब हम +3 कर रहे हैं तो इस साइड भी +3 करेंगे, लिखेंगे एडिंग 3 टू बोथ साइड, यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग 6 टू बोथ साइड, यहाँ लिखेंगे एडिंग 3 टू बोथ साइड। ये -4x बचा, ये 8 बचा। अब क्या करना है, 4 है इंटू एक्स के साथ, 4 मल्टीप्लाई में इस 4 को, मल्टीप्लाई वाले 4 को हटाने के लिए फिर से डिवाइड करेंगे। सो -4x डिवाइडेड बाई 4, इधर भी डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा 2। अगेन द एक्स इज नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव करना है, -1 से इंटू करेंगे। सो -1 से इंटू करने पे 2 इंटू -1, तो आंसर क्या आएगा, ये x, साइन चेंज होगा ना, साइन यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू -2, क्योंकि ये प्लस में था, ये माइनस हो गया, और x माइनस में था, प्लस आ गया। सो हमें दो इक्वेशंस मिल गए, एक x का ये मिला, एक x में ये मिला। ऑन कंपेयरिंग, अगर हम इस x को कंपेयर कर देते हैं तो ऑन कंपेयरिंग हमको फाइनली क्या मिलेगा, सॉल्व करते हैं। इधर ये है 2, ये है ग्रेटर, इधर से लिखना शुरू करते हैं। -2 ये क्या कर रहा है, लेस देन, मतलब x बड़ा होगा, x इज़ ग्रेटर देन -2 और x इज़ लेस देन 3.75। हमने किया क्या, हमने ये वाला इक्वेशन को कंपेयर करके एक साइड लिख दिया। यहाँ पे क्या कह रहा था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 रहा। यहाँ पे x लेस देन 35 यानी कि 3.75 से छोटा होगा, देखो यहाँ पे 3.75 से छोटा है x, ठीक है। तो ये कंपेयर करके हम लिख दिए, ये आ गया। अब यहाँ से सॉल्यूशन निकालना है। सो एक्चुअली में सॉल्यूशन देखा जाए, सिंस हम रियल नंबर का बात कर रहे हैं, रियल नंबर में डेसिमल्स आर आल्सो इंक्लूडेड, सो यही हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यही सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा -2 से लेके 3.75 तक। 3.75 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, लेकिन -2 इंक्लूडेड होगा। तो यही हमारा हो गया सॉल्यूशन, x का आंसर यही हो गया, ठीक है। इसको हम सेकेंड ब्रैकेट में लिख देंगे, आंसर हो गया। क्लियर, सबको समझ में आया। इस तरह से अलग अलग इक्वेशंस को सॉल्व करने हैं, लास्ट में इसको कंपेयर करके लिख देना है। लिखने के बाद अब हम इसको करेंगे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट। ये कैसे किया जाता है, तो ये रहा हमारा नंबर लाइन, इस तरह से ड्रॉ करेंगे विथ स्केल एंड पेंसिल, और यहाँ वैल्यूज़ को लिखते हैं। थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है। -2 से है तो हम -3 से शुरू करते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, यहाँ तक लिख देते हैं। इसी के बीच में आंसर्स आएगा। कैसे रिप्रेजेंट करना है, सो -2 से -2 के बराबर और -2 से बड़ा है, तो इसका रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे गौर करना है कि पहले के जो हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट किए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स का, तो उसमें राउंड सर्कल कर देते थे नंबर्स के ऊपर जो सॉल्यूशंस आते थे। यहाँ वो नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम डेसिमल्स को भी इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे लाइन खींच के, तो करना क्या है, सबसे पहले देखिए -2 को इंक्लूड किया जा रहा है, तो जब इंक्लूड किया जाएगा तो आप एक गोल कीजिए और उसमें डार्क सर्कल, मतलब कंप्लीट उस सर्कल को कर दीजिए। इसको कहते हैं कंप्लीट सर्कल। कब, जब इंक्लूडेड होगा। और यहाँ क्या बोला, 3.75 से छोटा है। अब 3.75 समवेयर 3 और 4 के बीच में होगा। 3.75 3 और 4 के कहीं बीच में होगा, हाफ से थोड़ा उधर ही होगा क्योंकि 3.75 है। तो हम यहाँ मान लेते हैं, अप्रॉक्स आप मान लीजिए, ठीक है, उतना एक्यूरेसी दिखाने का यहाँ जरूरत नहीं है। अप्रॉक्स में थोड़ा सा मान लीजिए कि ये 3.75 होगा, ठीक है। सो ये 3.75 है, इसको क्या इंक्लूड किया जा रहा है, तो नहीं, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। सो 3.75 इज़ नॉट इंक्लूडेड। तो जब इंक्लूडेड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक सर्कल तो करेंगे, लेकिन इसको कंप्लीट फिलअप नहीं करेंगे, ओपन करके छोड़ देंगे। ये ओपन सर्कल कहते हैं, इसको क्लोज सर्कल कहते हैं। तो ये रहेगा। और सिंस डेसिमल्स आर इंक्लूडेड, सो आंसर में 3.75 को हम ले रहे हैं, लेकिन क्या है कि ओपन सर्कल, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है।
ये तो हो गए। इनके बीच में जितने भी नंबर्स है सब x के सॉल्यूशंस होंगे। ऑल द नंबर्स लाइंग बिटवीन -2 एंड 3.75 आर इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन, क्योंकि डेसिमल्स भी लेना है। सो इसमें हम राउंड सर्कल नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, थोड़ा सा डार्क करके लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, पेंसिल से 2-3 बार आप खींच दीजिएगा तो डार्क लाइन हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। सो इस बार इस तरह से करना है। लाइन क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि ये बीच में आने वाले सारे डेसिमल्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं। सो सर्कल करके तो हम सिर्फ इंटीजर्स के ऊपर कर सकते हैं, यहाँ लाइन खींच दिया जाएगा। तो ये रियल नंबर्स के जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं ऑन द नंबर लाइन, ये दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स एंड होल नंबर। आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, कुछ जो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में, कुछ देख लेते हैं कि किस तरह से ये किया जाएगा, कुछ और सीखते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा जान लीजिए। हम कुछ पहले से, ये तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया। हम क्या करते हैं, कुछ और सीखते हैं किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो कुछ हम इस तरह के वैल्यूज़ लेंगे और ये सब हम रियल नंबर्स के लिए ले रहे हैं। सपोज कोई हम एक इक्वेशन सॉल्व किए, वहाँ पे क्या आ रहा है कि एक -2 है x और ये इधर पे दे देते हैं हम 2। -2 से लेके 2 के बीच में अगर मान लीजिए आंसर आता है और इसमें क्या है, दोनों में इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी कि 2 से x जो है वो -2 से बड़ा है और +2 से छोटा है, और इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं दिए। तो अगर आपका एक सॉल्यूशन आया, सपोज इस टाइप का कुछ भी आंसर है, -2 के जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकता है, 2 के जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकता है, और इक्वल टू का साइन नहीं है, तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे नंबर लाइन में। तो सपोज ये जैसे कि ये -3 है, ये -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो आपको करना क्या है, क्या -2 इंक्लूडेड है, तो नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी कि लेस देन इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस देन है। तो लेस देन में -2 नहीं लेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, ओपन सर्कल। ठीक है, और 2 से छोटा है, लेस देन 2 से छोटा है, तो यहाँ भी ओपन सर्कल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, तो दोनों में ओपन सर्कल होगा। क्यों, इक्वल टू का साइन नहीं है। और क्या करेंगे, बीच में यहाँ पे इस तरह से डार्क लाइन खींचेंगे, ये थोड़ा सा डार्क कर देंगे। ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आपका कोई भी सॉल्यूशन, आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इस तरह से, सॉल्व करने के बाद जो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, ये सॉल्यूशन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर ऐसा सॉल्यूशन है तो ऐसे करेंगे। अगर इफ़, ये फर्स्ट। दूसरा, अगर ऐसा कुछ इक्वेशन आता जिसमें दोनों में इक्वल टू का साइन होता, ठीक है, मतलब -2 को भी इंक्लूड किया जा रहा है और 2 को भी इंक्लूड किया जा रहा है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ये फिर से बनाते हैं, ये रह गया। तो क्या करेंगे, -2 को इंक्लूड किया जा रहा है तो क्या कैसा सर्कल करेंगे, डार्क सर्कल करेंगे। 2 को भी इंक्लूड किया जा रहा है तो डार्क सर्कल करेंगे, और फिर इनके बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि इसके बीच में आने वाले सारे नंबर्स इंक्लूडिंग द इंटीजर्स एंड द डेसिमल नंबर्स सबको ले लेके तो ऐसे डार्क कर देंगे स्केल और पेंसिल की मदद से। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अगर 2 में इक्वल टू होता और यहाँ नहीं होता, एक में इक्वल टू है दूसरे में नहीं है, सो आप सीख चुके हैं। ठीक है, अब आप कर सकते हैं। ये रहा नंबर। सो आपको करना क्या है कि -2 तो इंक्लूड है, तो जो इंक्लूड रहेगा उसमें क्लोज सर्कल। 2 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि इसमें नीचे इक्वल टू का साइन ही है, सिर्फ लेस देन है, तो क्या करेंगे, ओपन सर्कल, और इसमें खींच देंगे इस तरह से लाइन। होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर लास्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे तो इक्वल टू का नहीं है बट इसमें दिया हुआ है, सो इसका कैसे करेंगे, ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 बना दीजिए। तो -2 इंक्लूडेड है, नहीं, तो ओपन सर्कल। +2 इंक्लूडेड है तो यस, इस पे क्लोज सर्कल, इस तरह से लाइन ड्रॉ। ठीक है, होप अब आपको समझ में आ गया होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन व्हेन द रिप्लेसमेंट सेट जो है वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, सो ये रहा इसका सॉल्यूशन, और ये हमने सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन आपको सिखा दिए। ठीक है, सो अब आपके सॉल्यूशन जितने भी, अब जो बुक में आपके सॉल्यूशंस हैं, अब आपको जो भी प्रॉब्लम होगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने में, इस पर ध्यान रखिए। न्यूमरेटर्स है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सही से सॉल्व कीजिए, x का वैल्यू निकालिए, उसके बाद बाकी रिप्रेजेंटेशन हमने आपको सिखा दिया। इस तरह से नंबर लाइन में आप ड्रॉ कीजिए, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे।
एग्ज़ाम में आपके इसमें से 2 क्वेश्चंस आते हैं, दोनों क्वेश्चन में हम चाहेंगे कि आप फुल मार्क्स स्कोर करें। उसके लिए आपको ये पूरा रिप्रेजेंटेशन सीखना पड़ेगा। सो एक और कुछ एग्जांपल्स करते हैं इससे रिलेटेड, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो आइए एक और एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। यहाँ भी एक इनइक्वेशंस दिए गए हैं और x जो है वापस से रिप्लेसमेंट सेट हमारा रियल नंबर्स होगा। सो बस ध्यान कहाँ देना है, इक्वेशन को सही से सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 स्टेटमेंट दिए गए अलग अलग, एक ये रहा, एक बीच में है और एक ये, 3 स्टेटमेंट है। तीनों में फिर क्या करेंगे, 2 स्टेटमेंट को अलग करेंगे, 2 स्टेटमेंट को अलग करेंगे और फिर क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके x के सॉल्यूशन को मर्ज कर देते हैं लास्ट में कंपेयर करके। सो पहले थोड़ा सा ये सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं। सो ये x/1 और ये 5 है, इसका मतलब कि एलसीएम 5 होगा, तो 5 से इंटू करेंगे तो ये 5x + 1/5 होगा। थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा क्विक करेंगे। ये क्या है, ये है 1/3 यानी कि 3 × 1 = 3 + 1 4, ये हो जाएगा 4x/3, ये हो जाएगा 8/15। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है x/5 और इसको आप सॉल्व करते 3 × 1 = 3 + 2, 3 + 2 5, 5/3। इसको थोड़ा और एलसीएम लेके हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 3 और 15 का एलसीएम होगा 15। सो इस इक्वेशन को हमको 5 से इंटू करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर भी 5 से इंटू होके 20x हो गया, ये बचा 8 और ये रहा 15। और यहाँ पे एलसीएम 5 और 3 का भी एलसीएम 15 होता है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 को इंटू करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि एलसीएम 15 है, तो इसको 3 से इंटू करेंगे, इसको 5 से इंटू करेंगे, ये हो गया 25, ये हो गया 15। सो फाइनली हमारा इक्वेशन जो है सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, जैसे कि इन दो को एक साइड लिखेंगे और फिर इन दो को एक साइड लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ सॉल्व करते हैं। एक है 5x + 1/5 और इधर है 20x + 8/15। सो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 5 है और 15 है, सो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों को 5 और 15 का एलसीएम ले लेना है। तो 5 और 15 का एलसीएम होता है 15, सो आपको बोथ साइड 15 से इंटू कर देना है। जो भी एलसीएम आएगा उससे बोथ साइड इंटू, तो ये भी 15 से इंटू और इधर भी 15 से इंटू। तो 15 से इंटू होने से ये तो बच जाएगा 3, तो 3 दोनों को इंटू करेगा तो ये हो जाएगा 15x + 3। ठीक है, आप इतना कैलकुलेशन तो आप समझ सकते हैं। ये इंटू हो गया, ये 5 एलिमिनेट, यहाँ पे क्या होगा, 15 कैंसिल तो बचेगा 20x + 8, बोथ साइड x है। हम चाहेंगे कि ये जो बीच वाला जो नंबर होता है इसका x रहे, तब कंपेयर करना थोड़ा इजी होता है। इससे इसी x से हम इसको भी कंपेयर करेंगे, इस वाले x से इसको कंपेयर करेंगे, तो मिडिल वाले x को रखना है, इस x को रखना है, इसको एलिमिनेट करना है। तो 15x को एलिमिनेट करने के लिए -15 करना पड़ेगा बोथ साइड। तो इधर भी -15x, ये 3 रह जाएगा और यहाँ 20x था, यहाँ भी माइनस और ये 8 रह गया, ये 15 खत्म, 3 बचेगा और यहाँ पे 5x बचेगा और ये रहा 8। अब क्या करना है, 8 के साथ 8 प्लस में है, प्लस वाले 8 को हटाने के लिए -8 करेंगे। सो बोथ साइड हम -8 कर देंगे, तो इससे होगा क्या, इधर -5 आ गया, यहाँ पे 5x बच गया। अब x के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, इस मल्टीप्लाई वाले 5 को हटाने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड बोथ साइड, तो ये 5 कैंसिल, ये आया आंसर कितना, -1, यानी कि x जो है वो -1 से ग्रेटर है। ये सॉल्व हो गया। दूसरा वाला इक्वेशन को अब यहाँ सॉल्व करते हैं। दूसरे वाली इक्वेशन में दूसरा क्या होगा, 20x + 8/15 लेस देन 2x 25/15। दोनों के डिनोमिनेटर में 15 है, बहुत आसान है, दोनों का एलसीएम भी 15 होगा और 15 से इंटू कर देंगे बोथ साइड। सो 20x + 8/15 मल्टीप्लाइड बाई 15 और 3x + 25/15 मल्टीप्लाइड बाई 15। ये 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 20x + 8 लेस देन 3x + 25। अब x को एलिमिनेट करना है, इस वाले x को रखना है, इसको एलिमिनेट करना है। इस 3x को एलिमिनेट करने के लिए बोथ साइड -3x कर देंगे। सो 20x - 3x + 8 और इधर रहा 3x - 3x + 25। सो इधर आ जाएगा 17x + 8 और इधर आ जाएगा 25। सो अब क्या है, x के साथ 8 प्लस में है, इस 8 को एलिमिनेट करने के लिए -8 से बोथ साइड हम लोग -8 कर देंगे। सो -8
और इधर भी -8। ये आंसर आ जाएगा 17x, यहाँ आ जाएगा माइनस होकर 17। सो अब x कितना हो जाएगा, 7, दोनों तरफ 17 से डिवाइड कर देंगे, ऐसा करते हैं ना, x के साथ 17 इंटू में था, बोथ साइड 17 से डिवाइड, ये 17 ख़त्म, यहाँ आ जाएगा 1। सो x इज़ लेस देन 1। यहाँ आया x, यहाँ पे गलती हो गया था, यहाँ पे x होगा, ठीक है, आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये x होगा। सो x इज़ ग्रेटर देन -1, x इज़ लेस देन 1। सो इसको कंपेयर करके हम एक इक्वेशन कंपेयर करके यहाँ पे लिखते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू x क्या होगा, एक बार -1 से x यहाँ बड़ा है और यहाँ 1 से छोटा है। सो इसका मतलब x जो भी आएगा, हमारा x जो है वो -1 से बड़ा है और +1 से छोटा है। ये हो गया सॉल्यूशन। इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं था, मतलब कि -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं है। सो नंबर लाइन में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, रिप्रेजेंट भी देख लेते हैं, नीचे आप रिप्रेजेंट करेंगे। सो -2, -1, 0, 1, 2 अब आपको रिप्रेजेंट करना है। सो आंसर क्या होगा, -1 और 1 नहीं लेना है, तो दोनों के ऊपर ओपन सर्कल, इस तरह से दोनों के ऊपर ओपन सर्कल, और क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन ए नंबर लाइन। होप ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली हम ऑलमोस्ट अभी सारे एग्जांपल्स को कवर कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल और करेंगे और ये सेशन हमारा आज का इसका कंप्लीट हो जाएगा। एक लास्ट एग्जांपल और। सो आज का हमारा ये लास्ट एग्जांपल, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सारे क्वेश्चन से। क्वेश्चन है गिवन 20 - 5x इज लेस देन 5 × 5x। ये हमारा लीनियर इक्वेशन रहा। हमें निकालना है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। x का जो भी सॉल्यूशन आता है उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेना है। एक कंडीशन दिया है कि x यहाँ पे इंटीजर होगा तब स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा, x जब होल नंबर होगा तब x का वैल्यू क्या आएगा, स्मॉलेस्ट, और नेचुरल नंबर रहेगा तब स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन निकालते हैं, x का सॉल्यूशन। सो हमारा इन इक्वेशन है 20 - 5x लेस देन 5 × x + 8। ये रहा इक्वेशन। सबसे पहला काम करेंगे हम, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 20 - 5x, ये हो जाएगा 5x + 40 इंटू हो गया। अब बोथ साइड 5x से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 5x से प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे, ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये पॉजिटिव में रह जाएगा 10x होके। सो वी विल ऐड +4 + 5x टू बोथ साइड। दोनों तरफ 5x से हम प्लस कर देंगे और लिख देंगे एडिंग 5x टू बोथ साइड। सो ये 5x कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचा 20, इधर हो गया 10x और ये रहा 40। अब 10x के साथ 40 है, इस 40 को एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे, -40। सो बोथ साइड हम -40 कर देंगे। सो इधर क्या आएगा आंसर, -20, यहाँ क्या आया 10x। अब x के साथ 10 मल्टीप्लाई में इस 10 को हटाने के लिए 10 से डिवाइड, बोथ साइड 10 से डिवाइड। तो जब 10 से डिवाइड करेंगे यहाँ क्या आएगा, -2, और यहाँ क्या आया x। सो x इज़ ग्रेटर देन -2। x -2 से बड़ा है, -2 से बड़ा होगा तो इसके वैल्यूज़ क्या हो सकते हैं, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे करते करते पॉजिटिव की तरफ हम चल पड़ेंगे। अब हमको देखना है इसमें रिप्लेसमेंट सेट क्या है। तो फर्स्ट व्हेन x बिलोंग्स टू i, जब x हमारा इंटीजर्स होगा तो सॉल्यूशन ऑफ x क्या आएगा इसमें, इस केस में सॉल्यूशन क्या आएगा। सो x जो है वो -2 से बड़ा है, सो -2 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या है कि x इज़ ग्रेटर देन -2, तो ग्रेटर देन -2 होगा तो आंसर होगा -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। सो इसमें से हमें पूछ रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज इंटीजर। तो जब x इंटीजर था सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा था, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इज -1। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा -1। ठीक है, समझ में आया। दूसरा, अगर x हमारा होल नंबर होता, सो x होल नंबर होता तो सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ x निकालते हैं, क्या होता है। तो x जो है वो -2 से बड़ा, यानी -1 नहीं लेंगे, होल नंबर नहीं होता है। उसके बाद 0 होता है, 0 से होल नंबर स्टार्ट होता है, तो इसका सॉल्यूशन होगा 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता।
तो इसमें से बताना सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है, तो द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज, आप लिखिएगा स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 0। थर्ड क्वेश्चन, अगर x नेचुरल नंबर होता तो सो पहले निकालते हैं सॉल्यूशन ऑफ x। क्या क्या होता अगर नेचुरल नंबर होता, 2 से बड़ा, -1 नहीं लेंगे, 0 नहीं लेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं होता, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। सो यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता। सो अगेन स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वो होगा 1। आप लिखिएगा स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। होप समझ में, ये थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन बहुत आसान था। सो इसमें भी हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और x का वैल्यू इस तरह से निकालना है, ठीक है। ग्रेटेस्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू भी पूछ सकता था, ठीक है। ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगा, जो भी सॉल्यूशन होता है यहाँ पे क्या करता, ये लेस देन का साइन आता, ठीक है। तो आप ग्रेटेस्ट वैल्यू भी इससे निकाल सकते हैं, जो भी सॉल्यूशन आएगा उसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा वो आपको निकालना होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट वैल्यू था। सो ऐसे क्वेश्चन भी आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। सो हमने लीनियर इक्वेशन के सारे क्वेश्चंस को अब कवर अप कर लिया। अब आप टेक्स्ट बुक उठाइए और जितने क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर लीजिए, डाउट्स नहीं आएंगे। इन केस अगर डाउट्स आता है, आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाया जा सके थ्रू द वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे वो भी आप तक पहुँच पाए। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।